है ना। तो MgSO4.7H2O के मेरे पास 3 मोल मॉलिक्यूल्स हैं। MgSO4.7H2 एक ऐसा सॉलिड है जो कि क्रिस्टाइन सॉलिड है, जिसमें पानी एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको सॉलिड बनाने में मदद कर रहा है। इससे सबसे पहले वो कह रहा है सारे के सारे ऑक्सीजन निकालो। मान लो इससे सारे के सारे ऑक्सीजन मैंने निकाल लिए। कहता है वो जितने भी ऑक्सीजन निकलेंगे उनसे क्या है, ओजोन बनता है। तो सर ओजोन एक्चुअली O3 होता है। तो बैलेंस करने के लिए कायदे से 3 ऑक्सीजन एटम एक मॉलिक्यूल बना पाएंगे। तो आपको ये सबसे पहले निकालना है कि हम इससे कितने ऑक्सीजन एटम निकाल पा रहे हैं। तो जितने ऑक्सीजन एटम निकालोगे, अगर 3 निकलते तो एक मॉलिक्यूल बनता, तो मतलब एक एटम निकलता ऑक्सीजन का तो 1/3 मॉलिक्यूल बनते। तो मान लो इससे n ऑक्सीजन के एटम्स निकल रहे हैं, NO। तो अगर सर एक ऑक्सीजन का एटम निकलता तो मॉलिक्यूल कितने बनते बच्चों, 1/3। ये तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। तो सर अगर NO एटम्स आप निकालोगे तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, NO/3। हेलो हेलो, यस इतने बन जाएंगे मेरे पास मॉलिक्यूल्स किसके, ओजोन के, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, O3। यहाँ तक किसको कोई दिक्कत, हेलो। नो सर। अब यहीं पे मैं पैरेलली आपको इसी में करा देता हूँ कि इसके एक मॉलिक्यूल में हैज़ कितने ऑक्सीजन एटम बेटा, ये सर 4, और ये भले एक है लेकिन ऐसे 7 हैं, तो 7 और 4, 7 + 4 बेटा 11 एटम। हेलो हेलो। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 11 ऑक्सीजन एटम्स है बच्चों, तो एक मोल में कितने होंगे, 11 मोल, यानी कि 11 Na। हमारे पास इसके कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं। तो हमारे पास टोटल कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे बच्चों, 33 Na। हेलो। यस सर। तो एक्चुअली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की वैल्यू आ गई 33 Na। तो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने निकाल लिए कितने, ये वैल्यू क्या आ गई, 33 Na। तो 33 Na/3, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स हो गए बच्चों, 11 Na। यानी कि शॉर्ट में क्या बोलोगे बच्चों, 11 मोल्स, 11 मोल मॉलिक्यूल। हेलो, क्योंकि Na मतलब 1 मोल। हेलो, बोलना पड़ेगा। यस कि सिग्निफिकेंट फिगर्स ये दर्शाते हैं कि कभी भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, वो कैलकुलेशन कितना प्रिसाइज है उस बात का रिप्रेजेंटेशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या, जिसके 5 नियम हम लोग ने लिख लिए थे। लेकिन शायद उसी हेडिंग में हमने साइंटिफिक नोटेशन भी लिखा हुआ था, उसके बारे में तो सर आपने कुछ नहीं बताया। आपने तो केवल सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स लिखवा दिए। मुझे ये बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशन में बच्चों आपने क्या किया हुआ, ये नोट क्रमांक क्या था, हेलो। 3। चलो, नोट क्रमांक 3 में बच्चों आपने ये जो हेडिंग डाली है कि रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको लिख दीजिए नोट क्रमांक 3 में। इस बात को लिख दीजिए बात क्रमांक a। ये नोट 3 कंटिन्यूड चल रहा है अभी, ठीक है। बात क्रमांक a क्या थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के रूल क्या क्या हैं। अब लिखेंगे बच्चों बात क्रमांक b, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बिल्कुल। चलो, यस सर। तो बात क्रमांक, अब इसी नोट में कहानी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशन ही पढ़ना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों बात क्रमांक b, और b में दोबारा लिखेंगे क्या, साइंटिफिक नोटेशन। एक्चुअली बेटा ये कुछ है नहीं, कभी भी आपने ऑब्जर्व भी किया हुआ है, कभी भी बेटा बहुत बड़ी वैल्यू आप क्या जानते हो, 6.022 इंटू 10⁻23। इसमें भी अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालेंगे, मतलब ये निकालने की कोशिश करेंगे कि ये कैलकुलेशन कितना एग्जैक्ट है बेटा, तो एक्चुअली ये जो 10 की पावर है ना बेटा, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता। भले मैंने रूल में आपको लिखवाया नहीं है, मैं इसीलिए इसी नोट में आपको ये बात बता दे रहा हूँ कि 10 की पावर का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों, ये नियम है बेटा साइंस का हमारा, ठीक है। तो हमने कैलकुलेशन कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में किए इन दैट केस, तो वही 5 नियम लगा दो। क्या, कि नॉन जीरो का सिग्निफिकेंस होता है और जीरो नॉन जीरो के बीच में होता है तो सिग्निफिकेंस होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे बच्चों, कितने होंगे बच्चों,
4। और ये साइंटिफिक नोटेशन क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बेटा कोई भी चीज़ जो बहुत बड़ी है ना उसको साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि देखो उसको लिखने का तरीका है कि नॉन ज़ीरो डिजिट लिखो, फिर डेसिमल लगा दो, और फिर जो पंचायतें हो लिख दो और 10 की पावर लिख दो। चाहे बहुत बड़ी चीज़ हो तो भी ऐसे रिप्रेजेंट करना है, आज से याद रखिएगा। और कोई बहुत छोटी चीज़ हो, शायद आपने 9वीं पढ़ी होगी, 10वीं पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों? 1.6 × 10⁻³ -19 कूलम। तो ये बहुत छोटा है 10⁻⁻⁹, लेकिन फिर भी देखो साइंटिफिक नोटेशन कैसे है, 10 की पावर में लगा दिया, नॉन ज़ीरो डिजिट, डेसिमल, और फिर जो भी है। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो कायदे से सिग्निफिकेंस कितने हो जाएंगे बच्चों? 2। शायद अब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स भी निकालना सीख गए हो, साइंटिफिक नोटेशन में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना सीख गए हो। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? 10 की पावर में चीज़ों को रख दो और नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. हटा दूँ? कोई रोक रहा है? पॉइंट क्रमांक स्मॉल सी होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और सीधा इसको सीखेंगे एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल लिखेंगे पहला, रोमन नंबर 1। शुरू करूं? Yes, sir. अब बेटा लिखना बाद में, पहले बस देख लो। 2 इंटू करना आपको, 5.6 इंटू 10⁵ और 6.9 इंटू 10⁸। दो डिजिट हैं, दो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज़ हैं, उनको इंटू करना है। कैसे करेंगे और आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे बच्चों? बेटा देखो, इंटू तो शायद आपको करते आता ही है, तो आप वो वाला काम कर लीजिए। आपका इंटू करा अपन ने, यहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक एग्जैक्ट हो रहा है वहाँ तक कर लिया अपन ने। उसके बाद जब अपने आंसर निकाला तो जितनी इंटू डिवाइड आपको आता है, आप लिखोगे 38.64 इंटू 10⁻13। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि ये डिजिट हमेशा किस में दिए रहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में, जो कि क्या होता है कि पहले डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो देखो मैंने इसको भी साइंटिफिक नोटेशन चेंज किया कि नहीं किया? देखो 38.64 को मैंने लिख दिया 3.86 और 10 की पावर चेंज कर दी। हेलो, Yes, sir. लेकिन अब उसके बाद फिर अभी आपको यहाँ तक लिखना है, और उसके बाद फिर आगे ये नहीं लिखना आगे। और ये भी आंसर एक्चुअली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा आंसर हमेशा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताया जाता है जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपके सवाल दिए गया हो। मतलब जो आपका ये क्वेश्चन है, यानी कि जो आपका ये सवाल है, मेरी आवाज़ आ रही सबको? हेलो, जो आपका ये सवाल है उसमें पहला जो डेटा है आपके पास, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों? 2। हेलो, जो दूसरा डेटा है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों? 2। हेलो हेलो, Yes, sir. तो जो आपका आंसर भी होगा ना बेटा, वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए? हाँ. अरे जो मिनिमम है बेटा, कोई कैलकुलेशन एक आदमी ने, फले आदमी ने तेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में काम करके दिया, दूसरे आदमी ने तेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में काम करके दिया। तो कीपिंग इन माइंड वो दोनों ने तुक्का नहीं मारा है, और कीपिंग इन माइंड तू भी एक एजुकेटेड व्यक्ति है, तुक्केबाज नहीं है। तो तू कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए प्रिसाइज हो सकता है? 2 के लिए ना हो सकता है कि यू आर श्योर कि हाँ 2 तक तो ठीक ही है। Yes, sir. मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए जब भी आंसर रिपोर्ट किया जाता है बच्चों, तो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में किया जाता है जो मिनिमम आपको डेटा मिला हुआ है। क्योंकि आप जो मिनिमम आपको प्रिसीजन मिला, आप उसी मिनिमम प्रिसीजन में जवाब दे रहे हो, तो वहाँ तक तो गलती नहीं ही होगी। हेलो हेलो हेलो, Yes. तो बेटा 2 डेटा में सबसे मिनिमम कौन सा डेटा है? दोनों डेटा बराबर है सर। पिछली बात आप लोगों को समझ में आई थी बेटा, जो मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कर रहा था। अब शायद आप लोग अब वो एग्जांपल लिख भी सकते हो। मेरा कहने का केवल ये आपका मतलब था कि कभी भी आपको जो भी डेटा दिया जाए, जिसमें जो 2 डेटा या 3 डेटा या 10 डेटा, जितने डेटा आपको दिए हैं, जिस डेटा का सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, आंसर भी आप उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करोगे। चलो बच्चों, अब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ये हमारा एग्जांपल 1 है, ये 2 डेटा है, उसको इंटू करके हम यहाँ तक पहुँचे। हमने साइंटिफिक नोटेशन में उसको चेंज किया, और क्योंकि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे बच्चों? इसके थे 2, इसके भी थे 2, तो मिनिमम हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे? मिनिमम इन दोनों में 2 ही है।
तो हमको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जवाब देना है, मतलब हमको यहाँ पे कितने प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा बच्चों? 2, क्योंकि 10 की पावर का तो कोई अर्थ नहीं है। हेलो, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? 3 पॉइंट। अब 8 है बेटा, ये 6 4 हटाना है, तो शायद आपको ये पता भी हो, नहीं पता हो तो हम मैं अगला नियम करके लिखवा भी दूंगा बेटा। क्या कि वैसे आप लोग नियम नहीं लिखवाऊंगा बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल्स के रूप में ही करवा दूंगा ये, ठीक है। अब बेटा अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है कहाँ तक बताओ ज़रा, इंग्लिश में लिख भी देना आप लोग भी अपनी कॉपी में, राउंड ऑफ टिल या राउंड ऑफ टू कितने डेसिमल बच्चों? राउंड ऑफ कितने डेसिमल प्लेस में करना है आपको? सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने चाहिए हमें? 2 चाहिए, तो एक तो 3 हो गया सर, तो राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। आप लोग पूरी इंग्लिश लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, अच्छे समझा के लिखना खुद को। राउंडिंग ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, क्यों? क्योंकि मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही चाहिए। तो अब बताओ बच्चों, अगर मेरे को ये 6 4 हटाना है तो राउंड ऑफ करने का नियम क्या होता है? सर अगर 5 के ऊपर की चीज़ होती है ना तो वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देते हैं, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ जानते हैं। ठीक है। 5 से नीचे की चीज़ होती बच्चों तो क्या करते? वही रहने देते। हेलो, चलो मैं राउंड ऑफ अलग से बता दे रहा हूँ। ये सबने कर लिया? हेलो, यस हटा दूँ? कोई रोक रहा है? अभी भी साइंटिफिक डेटा को प्लस करोगे, माइनस करोगे, इनटू करोगे, डिवाइड करोगे, कुछ भी करोगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको करते आता है, इनटू डिवाइड सिखाने की ज़रूरत, प्लस माइनस सिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बस आंसर आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करोगे बेटा? सब कुछ करने के बाद सबसे पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में रिपोर्ट करोगे, और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में करोगे? जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला डेटा आपको दिया हुआ होगा। हेलो, ये प्रक्रिया करने के लिए कई बार आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, अब राउंड ऑफ करना ज़रूर मैं आपको सिखा देता हूँ। तो एक काम करेंगे, इस नोट पे हमने कितने पॉइंट लिख लिए हैं बेटा? ए बी, ये सी हो गया ना बेटा? यस तो अब लिखेंगे बच्चों पॉइंट क्रमांक स्मॉल सी के बाद लिखेंगे पॉइंट क्रमांक स्मॉल डी, और डी में हेडिंग डाल देंगे राउंडिंग ऑफ, ताकि आपको अगर कभी भूले तो आप याद भी रखो। और मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। टिल मान लो मेरे को 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक करना है, ठीक है? तो सीधा एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा मैं। पहला बेटा, अगर मैंने आपको इंटीजर दिया 1.386, तो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक करोगे तो क्या आंसर लिखोगे बोलो? ऐसा है ना? 39.4 क्या 1.39 नालायक? 2 प्लेस ऑफ डेसिमल मतलब दो डेसिमल प्लेस तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोल रहा मैं। ओ 1.4 वाले आदमी, सुनाई दिया? हेलो, यस सर। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ राउंड ऑफ करना है 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक। 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, मैंने नहीं बोला। रोमन नंबर 2, मान लो बेटा अपने पास है 1.494, इसको 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक करना, आंसर क्या होगा? क्योंकि शायद आपको नियम पता है, 5 से बड़ा हो तो एक पीछे वाले को बढ़ा देते हैं, और 5 से छोटा हो तो पीछे वाले को वही रहने देते हैं, पता है? हेलो, एक एग्जाम्पल और लिखेंगे बच्चों, 2 एग्जाम्पल एक्चुअली और लिखेंगे। अगर 5 है तो क्या करेंगे? लिख लो भैया,
तीसरा और चौथा 2 एग्जाम्पल और लिखना है बेटा। एक अगर एग्जैक्ट वो 5 ही है, जैसे कि 1.385 या 1.495 या 49 नहीं, कुछ 47 करता हूँ। चलो, अगर 5 ही है तो क्या करोगे बच्चों? अगर 5 ही और 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक काम करना है सर, तो अगर कोई चीज़ इवन है तो वो इवन ही रहती है, और कोई चीज़ ऑड है बेटा तो वो इवन हो जाती है। अगर कोई चीज़ इवन है तो इवन ही होती है, और ऑड है तो एक ऊपर करके इवन कर देते हैं। नियम समझ में आ रहा है? हेलो हेलो Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ठीक है। कोई चीज़ अगर इवन है तो इवन ही रहेगी अगर 5 है तो, और 5 हट रहा है तो 5 के पहले वाला आदमी अगर इवन है तो इवन ही रहेगा, 5 के पहले वाला आदमी अगर ऑड है तो एक हायर साइड में इवन हो जाएगा। हेलो, राउंडिंग ऑफ सीख गए बेटा? हटा दूं? Yes, sir. चलो बच्चों, कोई रोक नहीं रहा, हटा रहा हूं मैं। चलो बच्चों, ये भी हमारा नोट जो कल की क्लास में हमारा आधी क्लास में रुका आयुष का। आयुष सवाल पढ़। Calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to prepare 250 ml of the solution. बेटा 4 ग्राम क्या दिया हुआ है आयुष? सबसे पहले मुझे बता, वेट ऑफ सॉल्यूट की वेट ऑफ सॉल्वेंट? Solute. सॉल्यूट। इतना समझ में आ रहा है आपको कि वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है? Yes, sir. ठीक है। सॉल्वेंट का वजन या वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. क्या सॉल्वेंट का क्या दिया है या सोल्यूशन? ये 250 क्या है? ये 250 ml क्या लिखूं मैं? Solute plus solvent. ये 250 क्या है बेटा? Solution. हाँ, टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सोल्यूशन। इंग्लिश कह रही है कि 250 ml सोल्यूशन बनाना है, मतलब इंग्लिश कह रही है ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। यहाँ तक बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes. तो आयुष, मुझे मोलैरिटी का फॉर्मूला ज़रा अपनी कॉपी से देख के बताओ, क्या वो है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? अगर ml में दिए तो पुट कर दो, बस ऊपर 1000 लगा दो। ये फॉर्मूला ऐसा कहीं देखा है बेटा आपने? Yes, sir. तो मेरे भाई पुट करने में कहाँ जा रहा है तेरा? वेट ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम दिया है इनटू 1000, सॉल्यूशन की वॉल्यूम 250 ml दी है तो सीधा 250 पुट कर दिया अपन ने, ml में ही पुट कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर 9वीं 10वीं पास है अपन तो NaOH का निकाल सकते होंगे बेटा। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो हो जाएगा 40 ग्राम। हेलो हेलो, Yes. इससे आसान सवाल नहीं हो सकता बेटा। जिसने नहीं किया है वो सवाल इस कॉपी को अभी तत्काल क्लास नोट्स में डालेगा, अभी का अभी। चालू हो जाओ। Density of 3 mole solution of NaCl is गलत है। 1.2. पहली बात तो जैसे तुम सवाल पढ़ रहे हो वैसे सवाल पढ़ के मैं लिखित गारंटी दे रहा हूँ सवाल कभी ना बनेगा। दूसरी चीज़, क्यों? क्योंकि सवाल आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं बेटा, आप सवाल नहीं पढ़ रहे। सवाल पढ़ने का तरीका सुनो पहले तो। सवाल बेटा एक बार पढ़ा जाता है, क्यों? क्योंकि जेई या नीट में अगर आप पेपर देने जाएंगे, मैं कहता हूँ बोर्ड में भी पेपर देने जाएंगे, तो बेटा आपको एक सवाल ही 4 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे पढ़ते हैं। सवाल पढ़ने का तरीका सुनो पहले। कहता है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी, तो डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, यानी कि ये मुझे सोल्यूशन की मोलैरिटी दी है। सॉल्यूट क्या है ये मुझे पता है, मतलब मोलर मास पता है, और ये जो दिया है बेटा ये मुझे डेंसिटी दी है किसकी? सोल्यूशन की। किस में?
ग्राम पर एमएल में, कोई दिक्कत। और मुझे सोल्यूशन की मोलालिटी यानी कि स्मॉल एम बताना है। हेलो, सवाल समझ में आ रहा है? हेलो, बाकी लोगों, सवाल समझ में आ रहा है सबको? Yes. अब मेरी बात को थोड़ा सा सुनो। ये सवाल हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी, हम अपनी कॉपी में नोट डालेंगे। कॉपी में नोट डालो बच्चों, और नोट में लिख दो, ये नोट का अर्थ केवल जेई में। नोट में लिखेंगे बच्चों हम लोग, नोट में लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे? मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन, आप लोग पूरा लिखेगा और फिर ब्रैकेट में लिखेगा स्मॉल एम, कॉमा मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन यानी कि स्मॉल एम, कॉमा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि एमएम, एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जिसको हम डी लिख रहे हैं केवल अब, हालांकि सोल्यूशन की डेंसिटी है तो हम लिखेंगे पूरी इंग्लिश, एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। बस हम सोल्यूशन की डेंसिटी को भी डी लिख रहे हैं, ये हमने नाम लिख दिया तो हम तो। और ये डेंसिटी किस में पुट करनी है बच्चों? ग्राम पर एमएल में। हेलो, सवाल रिलेशनशिप जो आपको निकालना है समझ में आ रहा है सबको? हेलो, Yes. अब बच्चों ये जो आपने लिखवाया एक बार और